नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल ट्रंप के बारे में अब क्या होगा। यानी ट्रंप का जिस तरीके से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ट्रंप के जो ग्लोबल टैरिफ लगाने की जो योजना थी, जो टैरिफ उन्होंने लगाया था, उसको जिस तरीके से रिजेक्ट किया है, उसके बाद से ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि और देश के अंदर उनकी जो लोकप्रियता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा और उनका क्या होगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमें कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो सत्य हिंदी के सदस्य भी बने, सत्य हिंदी मेंबरशिप ड्राइव के साथ जुड़े। और अब जानेंगे दरअसल श्रवण जी की राय क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के नियम 177 बल्कि कानून 177 को निरस्त करते हुए उनके दुनिया के तमाम देशों के ऊपर जो ग्लोबल टैरिफ लगाया था उसको रिजेक्ट किया है। उसके अर्थ क्या है और अब ट्रंप की राजनीति क्या होगी। सर। आशुतोष जी, आप इस पर डिबेट कर चुके हैं कल। मैंने सुना आपकी डिबेट को, और महापात्रा जी के साथ आपने डिबेट की शायद। और नहीं, मैंने सर मुक्तदर खान और प्रोफेसर धनंजय पाठी के साथ किया। हाँ, उनके साथ की, मुक्तदर खान से की और मुकेश कुमार ने शायद उनसे की जी। काफी चीजें आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक जो चीज जो मुझे लगा कि उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि हमको क्या महसूस करना चाहिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको लेकर। हम ये देख रहे हैं कि वर्डिक्ट के बाद ट्रंप और ज्यादा उग्र हो गए हैं। वो लो नहीं है, डिमोरलाइज नहीं है, डाउन नहीं है, डिफीटेड फील नहीं कर रहे हैं। इसमें 3-4 चीजें व्यक्त होती हैं जो रिएक्शंस हैं। ट्रंप की रिएक्शन जो आने वाले दिनों का संकेत देती है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि जो राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर्स हैं जिनको 6-3 के वर्डिक्ट से रिजेक्ट कर दिया, और जो 3 जजेस ट्रंप साहब ने अपॉइंट किए थे उनमें से 2 ने उनके खिलाफ वोटिंग की। हमने 2 चीजें इसमें से नोट की हैं जो हुआ है। एक तो न्यायपालिका के प्रति जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है ट्रंप ने, बहुत ही अपमानजनक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। और उसमें एक चीज ये भी है कि विदेशी हितों के लिए, फॉरेन इंटरेस्ट के लिए ये किया गया। एक शब्द ये भी है कि आप अपनी न्यायपालिका को किस हद तक कंडेम कर सकते हैं। दूसरा ये कि मोदी जी के प्रति जो नाराजगी व्यक्त हुई है वो हमें काफी चौंकाने वाली है। मतलब ट्रेड डील हो रही है, इंटरिम समझौता उसका मसविदा हो गया है, उसके बावजूद मोदी जी के प्रति जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, वो काफी हमको आतंकित करता है। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हुआ कि उन्होंने 10% की एक ग्लोबल टैक्स और लगा दिया सारे देशों पर,
दुनिया भर के देशों पर। उसके लिए कहा कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है या ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए कर रहे हैं। 170 बिलियन डॉलर्स जो उन्होंने टैरिफ के तौर पर इकट्ठा किए हैं और कानूनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो उन देशों को लौटाए जाने चाहिए जिनसे वो लौटाए नहीं जाएंगे, ट्रंप नहीं लौटाएंगे। और किसी देश की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो मांगे कि आप हमको वो पैसे हमारे लौटाइए। एक जो चीज इसकी में इम्पोर्टेंट है, जो मैं देखता हूं, मेरे लिहाज से मैं समझ रहा हूं कि ट्रंप अपने आप को ऐसा विजेता या ऐसा नायक मान रहे थे कि उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया में, और वो लगातार फैसले लिए जा रहे थे। उनको घर से चुनौती मिली है और न्यायपालिका की तरफ से। मतलब उनका पहली बार सत्ता में आने के बाद एंगेजमेंट, लोग डोमेस्टिक एंगेजमेंट हुआ है, और वो कॉन्फ्रंटेशन उनका जुडिशरी के साथ हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी ने उनके कई फैसलों पर रोक लगाई है, खासकर जो अप्रवासियों को जो निकालने का उनका जो चल रहा है, जो इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट जिस तरह से कर रहा है, या पोर्टलैंड में जो किया, या कैलिफोर्निया में जो किया, कैलिफोर्निया में जो किया, वर्जीनिया में जो किया। तो हम इस पर केवल खुश हो सकते हैं कि ट्रंप के पास अब लड़ने के लिए घरेलू मोर्चा भी हो गया है। अभी तक वो उनकी नजरें डेनमार्क पर थी, उनकी नजरें भारत पर थी, ग्रीनलैंड पर थी, अब मेक्सिको पर थी, बे ऑफ मेक्सिको पर थी, वेनेजुएला पर थी। अब एक चुनौती उनको घर से मिल रही है, और जो फैसला हुआ है उसको लेकर अमेरिका में जो विपक्ष है वो उत्साहित है। और जो 10% ड्यूटी है वो 24 तारीख से लागू होने वाली है। उसमें कनाडा, मेक्सिको विल बी एग्जम्प्टेड। कनाडा और मेक्सिको नहीं है उसमें, जो 10% है। और वो उन्होंने घोषणा की है कि अपने पावर्स को यूज करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। हालांकि संसद में उनका मार्जिनल या रेजर थिन मेजोरिटी है, पर वो नहीं जाएंगे संसद में। ये काफी चौंकाने वाला, घबराने वाला, आतंकित करने वाला। क्या ध्वनि निकलती है, जो हमने अभी तक बात की, कि हम ट्रंप को एक नए अवतार में भी देख सकते हैं, जो ज्यादा वायलेंट तरीके से अपने एडवर्सरीज के खिलाफ काम करेंगे या फैसले लेंगे। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रतिक्रियाएं दुनिया भर से आई हैं, उनमें दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, दो तरह की चिंताएं हैं। एक तो ये कि ट्रंप के अगले कदम क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ये जो 10% की जो फैसले के तुरंत बाद उन्होंने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई है, जो 24 तारीख से लागू होगी, वो 150 दिनों तक लागू रहेगी।
उनके पास जो पावर्स हैं उसके तहत 150 दिन का मतलब 5 महीने तक लागू रहेगी, और ये ग्लोबली लगाई है उन्होंने। हमको ये नहीं पता है अभी, हमारे भारत के मंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि जो 18% हमको टैरिफ देना है, ये 10% उसके ऊपर उसको 28% करेगा कि नहीं करेगा, या ट्रेड डील में के कारण ये 28% नहीं होगी, 18% ही रहेगी। ट्रंप, और जैसा मैंने कहा कि दुनिया को ट्रंप के साथ और भारत को भी अभी 3.25 साल और गुजारने हैं, जो काफी संघर्ष भरे हो सकते हैं भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। जैसा मैंने कहा कि हमको ये भूल जाना चाहिए कि ये 170 अरब जो ऑलरेडी वो कलेक्ट कर चुके हैं उसको वो लौटाएंगे। एक जो चीज इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिहाज से उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा, जिक्र भी हुआ, बातचीत में भी, आपके साथ डिस्कशन में भी हुआ, रात के कल के डिस्कशन में भी, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रेड डील जो भारत के साथ हुई है वो कायम रहेगी, जस की तस रहेगी, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला है। मतलब उसमें उन्होंने ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि हम भारत से टैरिफ लेंगे, भारत हमसे कोई टैरिफ नहीं लेगा। इसका मतलब ये कि जो हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं और मंत्री नहीं बोल रहे हैं वो ये कि हम अमेरिका का सामान भारत में 0 टैरिफ पर आयात करने वाले हैं। तो ट्रंप ने रिपीट किया इस चीज को। ये काफी चौंकाने वाला और बड़ा मामला है। प्रहलाद जोशी से जब पूछा इस बारे में, तो ये फैसले के बारे में, तो बोले मैंने अभी देखा नहीं है, सिर्फ अखबारों में देखा है, इसके बारे में तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही बता सकते हैं। उनका ये जवाब है। ट्रंप में मतलब मोदी जी के बारे में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए कि वो अपने आप को ज्यादा हमारे नागरिकों से ज्यादा स्मार्ट बताते हैं या बनते हैं, मतलब ये काफी तीखी टिप्पणी है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। तो मोदी जी में और ट्रंप में कई तरह की समानताएं हैं, और एक समानता जो ग्लेरिंग है आशुतोष जी, वो ये है कि दोनों अपने फैसलों को वापस नहीं लेते हैं अमूमन। मतलब ट्रंप चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सक्यूज बनाकर कि सुप्रीम कोर्ट ने अब टैरिफ को खारिज ही कर दिया है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, वो दुनिया के मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर बना सकते थे, एक अपॉर्चुनिटी थी। आप उसको उस तरह से देखिए, पर वो उसको ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपमान किया है। डिसग्रेस उन्होंने शब्द का मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिसग्रेसफुल कहा है, कलंक कहा है। और आपने कभी सुना नहीं होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के लिए कलंक बताए। और इसमें जो चीजें 2-3 चीजें निकल कर आई जो हमको लगता है कि जैसे ट्रंप के द्वारा नियुक्त, मतलब जो एक मुद्दा आपने भी बातचीत में कहा था कि मान के चला जा रहा था कि ये तो बड़ी कंजर्वेटिव बेंच है और सारे अपॉइंटीज रिपब्लिकन पार्टी के हैं और इस तरह के फैसले की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उसके बावजूद तो जैसा मैंने कहा कि जिन जजों ने
फैसला दिया खिलाफ, उन्हें ट्रंप ने, जैसा मैं रिपीट कर रहा हूं, कि राष्ट्र के लिए कलंक निरूपित किया। उनके जो शब्द हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कोर्ट, एब्सोल्युटली अशेम्ड of not having the courage to do what is right for our country। ये उनके शब्द हैं कि मैं इस चीज से बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारे कुछ कोर्ट के मेंबर्स ने, सदस्यों ने देश के हितों के खिलाफ फैसला लिया। और एक और चीज कही कि इट इज माय ओपिनियन दैट द कोर्ट हैज बीन स्वेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट। आप सोचिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि द कोर्ट हैज बीन स्वेड बाय द फॉरेन इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट इज वेरी स्मॉलर देन पीपल वुड इवन थिंक। आप जजेस की निष्पक्षता पर, जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर, जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, जो इसको सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ दिलवाता है, उसकी बेंच के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। जब उनसे कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि आप जो कह रहे हैं फॉरेन इंटरेस्ट के, स्वेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट, तो ट्रंप ने कहता है इट इज फॉर यू टू फाइंड आउट, पत्रकारों से कहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसमें से जो ढूंढना चाहते हैं, वो क्या ढूंढना चाहते हैं कि अब क्या होगा। तो ट्रंप जो है, हम लोगों को टैरिफ अब देते रहना है, भारत को, दुनिया को देना है, और अमेरिका कोई टैरिफ लौटाने वाला नहीं है। मोदी जी के प्रति आप सोचिए क्या शब्द हैं। मोदी इज ए ग्रेट मैन एक्चुअली, बट he was much smarter than the people that he was against in term of US। तो अमेरिका ने मोदी जी के प्रति अमेरिका के लोगों से ज्यादा चतुर बन रहे हैं, या चतुर बनना चाहते हैं, चतुर हैं मोदी। आप सोचिए कि भारत के नागरिक क्या सोचना चाहिए उनको, या बीजेपी के लोग या संघ के लोग अपने प्रधानमंत्री के बारे में, अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति वॉशिंगटन में, और अमेरिका का राजदूत एआई समिट में ये कह रहा है कि हम चाहते हैं भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, एआई समिट में। तो जो हमें इस बात की कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हमारे अमेरिका के साथ कोई संबंध बेहतर होने वाले हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रंप को जो धक्का पिछले कार्यकाल में नहीं लगा, पिछले 15 महीनों में नहीं लगा, वो पहली बार लगा है अमेरिका में। और ये अमेरिका के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वहाँ आने वाली हुकूमतों के लिए है, भारत की न्यायपालिका के लिए भी इसमें संदेश है, मैसेजेस हैं कि वहाँ के जजेस जो हैं, वो वहाँ की डेमोक्रेसी जो है, जजेस हैं, वो जब राजनीतिक चुनौती कमजोर पड़ जाती है तब न्याय व्यवस्था किस तरह से लोहा लेती है, नागरिकों का पक्ष लेती है, या देश के इंटरेस्ट में काम करती है। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि वो जो एक इंडियन इमिग्रेंट्स का जो बेटा है नील कत्याल, उसने रिप्रेजेंट किया छोटे छोटे बिजनेसेस को वहाँ, और वो इस समय वहाँ हीरो की भूमिका में है।
तो मैं समझता हूँ आशुतोष जी, कुछ बातें जो मुझे लगा कि आप लोगों की बातचीत में शायद छूट गई हो, जी। तो मैंने आई ट्राई टू कवर इट कि मैं कैसे देखता हूँ। मैं आने वाले दिनों को और खराब देखता हूँ, ट्रंप को और खूंखार देखता हूँ, प्रधानमंत्री को और मीक पाता हूँ, और इस चीज की कोई उम्मीद नहीं देखता कि मोदी और ट्रंप के बीच में आने वाले महीनों में कोई मुलाकात होगी। और भारत को अभी एक कठिन समय से गुजरना होगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो वॉशिंगटन में रिएक्शन आई है और ट्रंप ने जो कहा और जो बोल्डली कहा, बिना डिफीटेड फील किए हुए, लो फील किए हुए, उससे लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी और मानेंगे भी नहीं। तो आप चाहें तो हम आज की बातचीत को समेट थैंक लें। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।